जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के कुछ नॉर्मल ट्रिक्स और टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स एंड रिपीटर्स, बिकॉज फ्रेशर्स को पता चल जाएगी कि क्या चीज़ नहीं करना है और रिपीटर्स को भी पता चल जाएगा कि क्या मैं गलती कर रहा था इस वीडियो से, अगर वो प्रॉपरली इस वीडियो को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि एसएसबी में 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है साइकोलॉजी टेस्ट, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू और होता है ग्राउंड टेस्ट। ठीक है। तो आज हम बेसिकली इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लेना। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज इफ़ यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, स्पेशली फॉर द रिपीटर्स इफ दे आर डूइंग सम मिस्टेक, एंड ऑल्सो फॉर द फ्रेशर्स हु आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और द स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स, राइट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेसिक्स क्या है इंटरव्यू का कि नॉर्मली ये आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ऑल ओवरव्यू रिगार्डिंग कैसे होता है। तो नॉर्मली क्या होगा कि आप जो स्क्रीन इन हो गए, तो स्क्रीन इन के दूसरे दिन जब आपका साइक होता है, आजकल तो काफ़ी जगह पहले दिन ही साइक हो जा रहा है स्क्रीन इन के बाद ही, जैसे एएफएसबी में होता है नॉर्मली, तो वो अब आर्मी भी दे हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट मेजरली जहाँ पे सेकेंड डे होता है उसके बाद यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपका कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए। वैसे किसी का सेकेंड डे भी आ सकता है, किसी का थर्ड डे और फोर्थ डे भी आ सकता है, पाँचवा दिन किसी का नहीं आता है नॉर्मली। तो उस दिन कॉन्फ्रेंस होता है, तो सेकेंड डे आपको प्रिपेयर रहना है। होता क्या था कि मैं साइकोलॉजी देता था और मैं फिर रिलैक्स करता था, तो अचानक से मेरा नाम आ गया कि चलो तुम्हारा कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पहले से नर्वस होगे और अचानक से आप प्रिपेयर नहीं होगे कि हाँ मेरा भी नाम आ सकता है, तो वो और नर्वसनेस आपका बढ़ा देगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है प्रायर टू स्क्रीन इन कि कल मेरे को इंटरव्यू के लिए पूरा अपना माइंड मेकअप कर लेना है। ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल चीज़ है, बट अगर आपका माइंड मेकअप नहीं है कि आज मेरे को इंटरव्यू देना है, तो आप वो नर्वसनेस को फेस नहीं कर पाओगे। आप कितना भी हीरो बन लो, बट नर्वसनेस वहाँ पे रहती है। अभी मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे उससे बचना है। ठीक है। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ड्यूरेशन क्या है भाई इंटरव्यू का, किसी का 20 मिनट में हो जाता है, किसी का 1 घंटे चल के भी नहीं होता है। तो देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स मोड, ओके, एंड ही इज़ टाइमिंग, राइट। बहुत सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होते हैं वो 1-1 घंटा लेते हैं, बट मेजरली आपका 40 से 45 मिनट तक का टाइम होता है। ठीक है। 40 से 45 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम बहुत रेयर केसेस में लिया जाता है। और जब आपका जो स्टाफ्स हैं, ठीक है, वो आपको जो भी, जैसे आप साइकोलॉजी दिए और आपको एक रूम दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, बाकी लोगों को भी, और जिनका है उनको वहीं पे रोक लिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पे भी प्रिपेयर रहना है कि आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा कि आपको जा करके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ। जिसका लेट से है उसको टाइम दिया जाएगा, बट जिसका अभी ही है सुबह सुबह, तो उसको टाइम भी नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब जो स्टाफ है आपको वहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे 3 ऐसे करके, एक डिप्यूटी का, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर का और एक आपका प्रेसिडेंट का, 3 ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं वेटिंग रूम में। तो उस वेटिंग रूम में आपको प्रॉपरली समझ लेना है कि किस में किसका आएगा। वैसे तो वहाँ पे लिखा रहता है, बट आपको तब भी कहीं कहीं जहाँ नहीं लिखा हुआ हो, या फिर नर्वसनेस के कारण लोग दूसरे का घंटी सुन करके चले जाते हैं, या फिर वहाँ पे चेस्ट नंबर डिस्प्ले नहीं होता है, कभी कभी ख़राब रहता है, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो वो आपको पहले से अच्छे से सुन लेना है जो स्टाफ आपको बोल रहा है। ठीक है। आपको स्टाफ वहाँ पे बता देगा कैसे आपको दरवाज़ा खोलना है, कैसे अंदर जाना है। ऐसा नहीं कि वो बोला पुश करने को आप पुल कर रहे हो, या फिर उसने बोला पुल करने को आप पुश कर रहे हो, तो वो पहले ही आपका एक नेगेटिव आउटराइटनेस दिखता है, आपको और नर्वस कर देगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हो कि हम क्या करें, वहाँ जाके खड़े होके ग्रीट करें या फिर उनसे मे आई कम इन बोलें। कुछ नहीं बोलना है, वो स्टाफ आपको बता देता है कि आपको डायरेक्ट अंदर जाना है। वहाँ पे आप ग्रीट करो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, गुड मॉर्निंग। वो खुद आपको बोल देगा कि गुड मॉर्निंग हर्षित, प्लीज़ हैव अ सीट, और वहाँ पे आप बैठ जाओ। ठीक है। नॉर्मली अपने आप को बैठ जाओ, एडजस्ट कर लो, और फिर वो आपको खुद कंफर्टेबल कर देगा, एंड ही विल आस्क यू दैट हर्षित, विदाउट आस्किंग मी or without taking my permission, there is a water in your right hand side, so you can drink whenever you feel thirsty, okay। तो अब वहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो कि एक बार मैं पूछ लेता हूँ सर से वापस से, खुश हो जाएगा, नहीं होगा। इससे पता चलता है यू आर नॉट अ वेरी गुड लिसनर। उसने जब बोल दिया है कि आप बिना परमिशन के मेरे वाटर सिप कर सकते हो, तो करो भाई, उसने बोला ही क्यों है। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको एकदम दिमाग में घुसा लो। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रिक्स पे।
ठीक है। ट्रिक्स देखो भाई, नॉर्मली मैं 7 से 8 कॉन्फ्रेंस दे चुका हूँ और मेरे को पता है कि ट्रिक्स व्रिक्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ वेरी लाइक फॉर्चुनेट कैंडिडेट और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू कैंडिडेट्स उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो नॉर्मल कैंडिडेट हों, डे टू डे लाइफ में अच्छे अपने काम रखते हों, ठीक है। तो हम उस पर ही बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं घुमाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पे बैठोगे, वो आपको आपकी जगह से पूछेगा कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं रांची से आता हूँ, राइट। तो वो पूछेगा, हर्षित यू कम फ्रॉम रांची? तो मैं वहाँ पे स्माइल करके बोलूँगा हाँ। अब वहाँ पे नर्वसनेस नहीं दिखाना, हल्का स्माइल रखना है अपने शरीर में, सॉरी चेहरे पे, और वहाँ पे फिर आपको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कैसे आए, तो आपको प्रॉपरली बताना है कि सर दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मेरे भाई ने मेरे को छोड़ दिया एंड वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ लोगों से मिला, मिंगल आउट किया और घूमा फिरा एंड ऑल्सो हैव गुड डिनर क्यूजीन ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लेस एंड देन केम इन द मॉर्निंग। तो वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बोलना है, ठीक है। अब वो आपसे आपके प्लेस के बारे में पूछेगा। तो नॉर्मली अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि देखो वो आपसे नॉलेज नहीं जानना चाह रहा है। अब कोई न्यू दिल्ली से आ रहा है तो बोलेगा सर न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। भाई सबको पता है न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप न्यू दिल्ली को कैसे स्ट्रक्चराइज करके उसको दे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आता हूँ रांची से, तो मैं बताऊंगा हिस्ट्री कि सर रांची वॉज अ ओल्ड उरांव विलेज डोमिनेटेड बाई द उरांव ट्राइबल population and later on it was pronounced as Ranchi because initially it was known as Archi, ठीक है। तो उस चीज़ों को हमको बताना है, हिस्ट्री बताएंगे पहले, फिर लोकेशन बताएंगे कि रांची का एलिवेशन क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, सीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि आप प्रॉपरली ओवरव्यू रखते हो अपने शहर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आप डेमोग्राफी बता सकते हो कि पॉपुलेशन ये है, सेक्स रेशियो ये है, लिटरेसी ये है, और टूरिज्म के लिए ये है। उसमें भी आप बाइफरकेट कर सकते हो कि सर रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये 2 चीज़ें हैं, कल्चरल टूरिज्म के लिए ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लोरा फाउना रिलेटेड टूरिज्म के लिए ये चीज़ें हैं। अब ये क्या है ना, आपका नॉलेज नहीं देख रहा है वो कि आपको कितना पता है, वो क्या देख रहा है कि ये बंदा स्ट्रक्चराइज कर पाता है कि नहीं प्रॉपरली और मैच्योरली। वो देख रहा है कि ये प्रेशर सिचुएशन में है। अब इस लड़के में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो की क्लैरिटी के साथ ये मैच्योरली मेरे को रिस्पॉन्स दे सकता है। अगर आप वो काम कर रहे हो तो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। तो वो वही चीज़ देखता है। अब यहाँ पे आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल देख लिया ना, आप कैसे एक रिस्पॉन्स को प्लान कर रहे हो, उतना प्रेशर में भी हिस्ट्री बता रहे हो, लोकेशन बता रहे हो, लोकेशन में भी चीज़ें बता रहे हो, डेमोग्राफी बता रहे हो, टूरिज्म बता रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कोई बंदा बोलेगा कि रांची इज सराउंडेड इन द नॉर्थ बाई रामगढ़, इन द वेस्ट बाई लोहरदग्गा, इन द साउथ बाई खूंटी, इन द ईस्ट बाई पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये बंदा का ओवरव्यू वो कैसे बनाता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कि ये बंदा एक ओवरव्यू रखता है अपनी जगह के बारे में। कल को ये यूनिट में आएगा तो इसको चीज़ें पता होंगी, आसपास का टेरेन, आसपास का चीज़ें इसको अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो वो बंदा अच्छे से ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाएगा जिस भी कोर में है वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है CIQ। देखो CIQ के लिए काफ़ी लोग डरे होते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ, फ्रेशर्स को काफ़ी लिबर्टी होती है CIQ में। अगर आप भूल भी जाओ बट फिर आप उससे पूछ लो कि सर क्या मैं भूला हूँ, एक रिस्पॉन्स आप जब कंटिन्यूसली दे देते हो और अगर आप कुछ भूल गए हो तो आखिरी में पूछ लो सर डिड आई फॉरगेट समथिंग और पार्डन मी सर इफ़ आई हैव फॉरगेटन समथिंग, तो वो बता देगा, ठीक है। और उसको फिर आप बता दो। तो ये चीज़ क्या होती है, आपने गलती माना एंड यू डिड नॉट गॉट नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब रिपीटर्स को थोड़ा वही है कि कर लेने का। तो अब सीन क्या होता है ना कि CIQ बहुत जगह है, ठीक है। काफ़ी सारे बुक्स हैं, नटराजन सर के बुक हैं, उसमें CIQ का ओवरव्यू दिया हुआ है। काफ़ी सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो CIQ को आपको पहले से ही कर लेना है। देखो होता क्या है ना, CIQ में पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मार्क्स के बारे में। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए हैं, क्या आपका रिजल्ट रहा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन वो पूछ देगा कि जैसे कि आपके कौन टीचर्स पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ये टीचर क्यों पसंद नहीं है। फिर आपसे पूछ देगा कितने फ्रेंड्स हैं आपके, और उसके बाद पूछ देगा आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सा पार्टिसिपेशन किया है। तो आप पहले से ही इसका रिस्पॉन्सेज लिख लो, उसको रट लो, ठीक है। और उसको
ट्राई टू ग्राइंड इट ऑफ, ताकि वहाँ आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे सको। इसी पैटर्न में आप अच्छे से उसको पहले से प्रिपेयर करके जाओ। लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉट रिकमेंडेड डूइंग दिस स्पेसिफिक ट्रिक, बट हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम रटा हुआ आंसर दे रहे हो। आपको वहाँ पे वो दिखाना है कि आप हल्का सा बीच बीच में स्लो डाउन होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम फंबल ही कर रहे हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सर आई गॉट 80% इन माई क्लास 10th एंड 22% सॉरी 55% इन माई क्लास 12th, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली चीज़ों को रखना है इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पूरा रटा हुआ ही रिस्पॉन्स दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है CIQ बेस्ड में पूछते क्या है, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा, मैं फंबल कर गया था वहाँ पे। तो आस्क अबाउट मार्क्स, देखो होता क्या है ना कि आपके मार्क्स के बारे में वो पूछ देगा बंदा। और होता क्या है कि मेरे जो थे 10th में 80% थे और 12th में 55% थे। तो अब किसी का अगर 10th के बाद बढ़ा है तो उसको उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, उससे पूछेगा 10th में क्यों कम थे, तो तुम मैच्योर रिस्पॉन्स दे दो उसको, ठीक है। कि सर ऐसा हो गया था कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज था, ये सब दे सकते हो। बट अगर 10th के बाद 12th में कम हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको लेना है, अपने पे लेना है कि सर आई डिड 2 मिस्टेक्स, और वैसे करके आप अपने मिस्टेक्स गिनवा दो कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था सर, मैंने थोड़ा उस समय गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और इधर मैं अच्छे से मैनेज नहीं किया टाइम को, उस समय मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया 11th-12th का वास्ट सिलेबस। बट उसमें फिर आपको ऐड करना है कि सर हाउ आई ओवरकम इट। तो मैंने ऐड किया उसमें कि सर हाउ आई ओवरकम इट, लाइक मैंने एक ड्रॉप लिया, फिर मैंने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला, ठीक है। तो 55% से एनडीए का एग्ज़ाम निकाल लेना इस काइंड ऑफ अ गुड डील आई वुड से। तो इससे आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस आएगा। फिर मैं कंटिन्यूसली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स निकाला, एफकैट निकाला, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो, या फिर आपने कुछ भी अचीव करा हो उसको बोल सकते हो, बट कैसे अचीव करा वो भी आपसे पूछ सकता है वो, कि अच्छा क्या कैसे किया, तो वो आप बता दो कि कैसे दोस्तों से हेल्प लिया, कैसे मेरा फाउंडेशनल क्लैरिटी अच्छा नहीं था। तो मैं अपना रिस्पॉन्स बताता हूँ। जैसे कि मेरे से पूछा कि हर्षित आजकल तो लोग 90% मार रहे हैं, तो वाई योर मार्क्स इज सो लेस। सो आई सेड सर आई डिड 2 mistakes. Rather than understanding the concepts in class 11th, I gave emphasis on memorizing it, and because of that I was not able to enhance my conceptual foundation, that translated to my bad results in class 12th. And the second mistake I did, that I underestimated the vast syllabus of class 12th and 11th, and prepared in a manner which I prepared in class 10th, because for class 10th I studied for 2 and 3 months. I thought that I would be giving that much of time and will be able to get good marks, but it was not the case, and it was also jackboard, so this marking scheme is kind of strict, so I underestimated it. But later on I understood and introspected the mistakes which I committed. I took help from the friends who were academically very good. I enhanced my conceptual clarity. I started preparing for my uh, state level engineering examinations and NDA, and somehow I was able to clear it. अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप बताओ कि उस एक साल में मैंने क्या सीखा, क्या गलतियाँ की। अगर आपसे NDA ही नहीं हुआ, ठीक है, और ड्रॉप भी ले लिया आपने, तो आप वहाँ पे बोल दो कि सर मेरे ड्रॉप लेने पे भी ये सारी रीजंस थी, मैंने अच्छे से स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाया, बट वो चीज़ें सही हुई, तो आज मैं एग्ज़ाम दे करके यहाँ क्लियर करके बैठा हूँ। सिंपल सी बात आपको बतानी है, राइट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स। देखो भाई, फ्रेंड्स के बारे में पूछेगा, वो बहुत चीज़ पूछेगा, तो आप उसको बता दो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड आपको बोलना है, बिकॉज बहुत लोग जो है ना काउंट नहीं करते हैं। क्या आप कभी बैठ के काउंट करते हो क्या कि आपके फ्रेंड हैं? तो क्यों वहाँ पे बकवास करना कि सर मेरे 5 फ्रेंड हैं, 6 फ्रेंड हैं, ये तो काफ़ी कन्फाइंड चीज़ हो गया, ठीक है। मैं तो काफ़ी बार बोलता है सर मेरे 4 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, तो बोलते हैं बस इतने। तो आपको बोलना है कि सर मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं एंड आई कैन काउंट देम, इतना ज़्यादा है। तो बोलेगा हैं इतना ज़्यादा फ्रेंड तो मुझसे कैसे हो गए? वो तुमको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, नर्वस करने की कोशिश करेगा। बोले सर मैं पसंद करता हूँ लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर्स से बात करना। तो मैं रेलवे स्टेशन में भी जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो भी मेरे दोस्त बन जाते हैं, काफ़ी बारी नंबर भी शेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी दिखता है, बट ओवर
एग्जाम्प्ट मत कर दो कि आप ऐसे ही चल रहे हो, किसी को भी रोक के बोल दिए। हाँ, ट्रेन में नॉर्मली बातें होती है, या फिर बोल सकते हो कि अगर आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो वहाँ के अलग दोस्त हैं, कॉलेज के अलग दोस्त हैं, स्कूल के अलग दोस्त हैं, घर तरफ के अलग दोस्त हैं। तो कितना बड़ा डोमेन हो गया, राइट। अगर आपको कॉरिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, ड्रामा करते हो, नुक्कड़ नाटक करते हो, वहाँ के अलग दोस्त हैं, तो वो बोल सकते हो। एसएसबी के अलग दोस्त हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन करते हैं साथ में, लाइब्रेरी के अलग दोस्त हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। फिर टीचर्स का क्वालिटी देखो भाई, टीचर्स का क्वालिटी क्या है ना, कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। टीचर्स के क्वालिटी ये मत बोलो सर ये हैं वो हैं, सर का ये लुक अच्छा है, ये सब कुछ नहीं बोलना, डायरेक्ट बोलो टीचर। जो अभी जैसे कि आपके कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, या फिर कोई बीए कर रहा हो, तो आपके रीसेंट टीचर के बारे में बताओ। या फिर किसी ने एसएसबी का गाइडेंस लिया हो, तो बोलना सर वो टीचर ने मेरे को अच्छा गाइडेंस दिया, ठीक है। ये सब मत बोलने का, बोलना कि सर उनको अपने स्पेसिफिक डोमेन के बारे में अच्छा नॉलेज है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, केस स्टडीज़ देते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा लर्निंग जो है ईजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें बोलोगे, यहाँ पे मैच्योर चीज़ दिखा, राइट। अब बोल देगा कि कौन सा टीचर तेरे को पसंद नहीं है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर नहीं पसंद है, तो वो आपसे ज़िद करेगा कि बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई तो नहीं पसंद होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये टीचर नहीं पसंद है, हिंदी के टीचर, बिकॉज इनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऑब्सोल्यूट था, वैसे तो वो बहुत अच्छे थे बात करने में, बट या फिर केमिस्ट्री के टीचर वो मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और ये सारी चीज़ था। बट आखिरी में आप एक प्लस पॉइंट भी ऐड कर दो उस टीचर के बारे में, कि आप बस उनका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखते हो, या फिर ऐसे यू कैन से दैट सर द टीचर वाज वेरी good and humble, but his teaching techniques were kind of obsolete. He used to give lots of emphasis on memorization, etc. So because of that it was kind of difficult to imagine things on practical level. तो ये चीज़ बोल सकते हो, ये आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है, मैच्योरिटी देता है, आपको मैच्योरिटी दिखाना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाना है। वो बंदा वहीं चेक कर रहा है कि इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, क्या बोल रहा है कुछ इसको खुद भी नहीं पता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे कर सकता है। वो बोलेगा कि तुम्हारा ये व्यक्ति फ्रेंड क्यों है, ठीक है, या फिर तुम्हारे ये फ्रेंड हैं तो क्यों है। तो वहाँ पे डायरेक्ट बोलने का सर फ्रेंड मैं कोई रीज़न देख के नहीं बनाता हूँ, ठीक है, आप ही बताओ आप कोई रीज़न देख के फ्रेंड बनाते हो क्या। नो बडी मेक्स फ्रेंड बाई सीइंग अ रीज़न, ठीक है। आप बोल देना कि सर ये मेरा फ्रेंड है बिकॉज इससे मैं बात करता था, एक दूसरे की बातों पे हंसी आती थी, ह्यूमर सेम था, वाइब मैच हो गया, मज़ा आने लगा, सिंपल। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अपने दोस्तों की क्वालिटी, वीकनेस, ये सब अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 5 6 दोस्तों की, और उसमें एक लड़की को रखना, बिकॉज वो दिखाता है कि आप एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहते हो। ऐसा नहीं कि बस लड़का 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 है तो वो है, ये दिखाता है कि आप एक लड़की दोस्त भी रखते हो अपने साथ, तो वो आपका एबिलिटी दिखाता है कि यू कैन बी फ्रेंड ऑल जेंडर्स, और कल को आप यूनिट पे आओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू डू बायस, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, दूसरे जेंडर्स को भी इजीली मैनेज करने में। सो दिस ऑल्सो गिव्स अ गुड ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद आता है कि तुम किसके पास जाते हो हेल्प, होम डू यू गो टू गेट हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे सर पेरेंट्स वेरेंट्स, अरे यार ये सब कुछ नहीं बोलना है। टायर पंचर होता है क्या मम्मी को कॉल करते हैं अपन, खुद से ही करते हैं ना। तो यहाँ पे बोलना सर आई विल डू एनालिसिस, और आई विल एनालाइज द प्रॉब्लम, ओवरकम इट बाय माई सेल्फ, ठीक है। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, खुद से कैसे, तुम खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बोलना सर सजेशंस लूँगा मैं फैमिली फ्रेंड से, बट ओवरकम करूँगा खुद से ही प्रॉब्लम को, ठीक है। अपने आप को आगे रखना है, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको तुमको खुद सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे नंबर कम हुए तो तुमको बताना है कि इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे ठीक करा, या फिर ये फेलियर जो मैंने देखा अपने लाइफ में छोटा सा, उसको मैंने कैसे ओवरकम करा, वो तो वही देखना चाह रहा है ना आपसे, सिंपल सी बात है। फिर आता है आपका टाइम टेबल, ठीक है, हाउ स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स, क्वालिटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड नेगेटिविटी भी, ठीक है। तो अब जैसे फैमिली मेम्बर्स के क्वालिटी, जैसे पापा का कुछ बता दो कि काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है। फिर जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, फिर कंटिन्यूअसली योगा करते हैं, मतलब हेल्थ का अच्छा ख्याल रखते हैं। मम्मी के बारे में बोल सकते हो कि मम्मी टाइम मैनेजमेंट अच्छा करती है, मम्मी एम्पैथेटिक है, ठीक है, मम्मी काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ये बोल दोगे तो ये तो एक लेम टर्म हो गया। अब यहाँ पे बोल दोगे मम्मी काफ़ी अडेप्टेबल है, पूछेगा एग्जाम्पल, तो तुम बता दो यार मम्मी जब पापा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कभी कभी पैसे के
इनिशियली जब होती थी तब भी मम्मी मतलब अच्छे से मैनेज कर लेती थी। ये अडेप्टेबिलिटी है, ये टाइम मैनेजमेंट मम्मी अच्छे से कैसे करती है आप बताओ। अब नेगेटिविटीज़ भी देख लो, मम्मी कॉम्प्लेसेंट है हेल्थ को लेकर के, ठीक है, समय पे कभी कभी पूजा करने में लेट कर देती है, समय पे खाना नहीं खाती है, ठीक है। फिर मम्मी जो है अ, बोल सकते हो कि ओवर एंशियस है, ज़्यादा चिंता करती है, ठीक है। आप बताओ, फिर आपसे वो पूछेगा कि आप इसमें कैसे मम्मी की हेल्प करते हो, तो बोलो कि सर मैं दूध और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख देता हूँ मम्मी के लिए ताकि मम्मी खा ले उसको सुबह में, उसके बाद ही पूजा करे, ठीक है। और कभी कभी उनको बैठ के समझाता भी हूँ। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। पेरेंट्स के नेगेटिव, पापा की नेगेटिविटी हो गए, खुद पे खर्चा नहीं करते हैं तो मैं कभी कभी उनके लिए कुर्ता ले आता हूँ, ये सब चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि आप किसके पास जाते हो हेल्प के लिए। सॉरी सॉरी, ये तो हो गया ना, हाँ। और फिर है आपका टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल को प्रोडक्टिव रखने का, ठीक है, और झूठ सच नहीं बोलने का। अगर आप उठ रहे हो 8 बजे तो आप बताओ 8-9 बजे उठ रहे हो, ये नहीं कि 5 बजे मैं उठा और मैं ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। और अपनी हॉबी, अगर आपका हॉबी है कुछ, वो अपने टाइम टेबल में हर दिन रखो। और आपने टाइम टेबल में एक ऐसा टाइम भी रखो जिसमें आप दोस्तों से मिलते हो और थोड़ा चिल विल करते हो। जैसे मैंने अपना टाइम टेबल में क्या था कि मैं 6:30 से 7 बजे तक उठता हूँ, फ्रेश करता हूँ, बेड बनाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, रनिंग करता हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके बाद घर आता हूँ, पेरेंट्स के थोड़े हाथ बटा देता हूँ, मम्मी यूटेंसिल्स धोने में मदद कर देता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, फादर के साथ डिस्कस कर देता हूँ, कुछ न्यूज़ मम्मी को भी बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताओ, ठीक है। आप उसके बाद ऐसा लगना चाहिए कि टाइम टेबल आप बोरिंग तरीके से सुना रहे हो, जैसे कोई अपने किसी दोस्त को सुनाते हो। ऐसा नहीं कि पूरा रटे हुए हैं और टाइम टेबल को हम वो कर रहे हैं। आपको घर में प्रिपेयर तो करना है मिरर के सामने, ठीक है, बट टाइम टेबल जो है उसको अच्छे से एक बारी ओवरव्यू कर लेना है। उसमें हॉबीज़, फ्रेंड्स के साथ टाइम, पेरेंट्स का कैसे हेल्प करते हो वो बताना है, ठीक है। कैसे हेल्प करोगे, यूटेंसिल्स धो देते हैं, मम्मी को कभी मसाज कर देते हैं, ठीक है। वीकेंड्स में कभी मंदिर चल गए, रेस्टोरेंट चल गए, आसपास के आउटस्कर्ट्स एरिया में फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ ऑल्टरनेट डेज पे चल गए। तो ये चीज़ आपका दिखाता है कि आप सबके साथ कुल मिल करके रहते हो और आपकी एक आइसोलेटेड दुनिया नहीं है, जो कि ऑफिसर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि और क्या गलत हो गया आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, ठीक है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में देखो भाई, क्या गलत हो गया वो आपको खुद पता होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर स्टोरी राइटिंग में मैं अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं कर करे, जो कंटिन्यूअस लेवल पे मैंने गाइडेंस ली थी यूट्यूब और इधर उधर अलग अलग सोर्सेज से, उसको देख रहा था, उसके कारण दिक्कतें हुई, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जीटीओ में मैं बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स नहीं कर रहा था, अब मैं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर डेली पढ़ने लगा तो ग्रुप डिस्कशन में मेरे को फ़ायदा हुआ, लेक्चरेट में मेरे को फ़ायदा हुआ, कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, बट आप एक ओवरव्यू उसको नहीं दोगे कि हाँ सर मेरा ये गलत हो गया। बस आपको बताना है कि साइक में ये चीज़ मेरी गलती हुई सर, और इसको मैंने कैसे ओवरकम करा है इस बार, और इस बार आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे बोलेगा कि बैकअप क्या है तेरा, बोला सर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, बट हाइपोथेटिकली थिंकिंग कि बैकअप के बारे में, तो उसको बोलने देना 1-2 बार, ठीक है। तभी आप बताना, बैकअप उसको पसंद होता है। जैसे उसने पूछ लिया व्हाट इज़ योर बैकअप इफ नॉट सेलेक्टेड हेयर, तो आप बोलना सर आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड दिस टाइम एंड आई विल गेट सेलेक्टेड। या फिर आप बोलना सर आई हैव परफॉर्म्ड बेटर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड आई थिंक और आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सेलेक्टेड। वो बोलेगा चलो चलो वो तो समझ रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं, तब भी बोला सर लेट्स सी इन कॉन्फ्रेंस। तो ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैच्योर रिस्पॉन्स ये होगा कि आप बोल दो उसको कि सर मैं सेलेक्ट तो हूँगा इस बार, ठीक है। 1-2 बार उसको बोलो एंड इवन इफ़ ही डजंट लुक फॉर इट, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली तुमको बोलता है कि नहीं नहीं बताओ मेरे को, तो बोलना कि भाई आ, गलती जो है वो हो सकती है छोटी मोटी, बट मेरा जो बैकअप है ये सेट ऑफ बैकअप्स आप बना करके चलो, उसको अच्छे से बता देना। और देखो यहाँ पे वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया है, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि अगले वीडियो में आई विल ब्रिंग मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू इंटरव्यू ओनली। ये तो इंटरव्यू का भी आपका 30% भी नहीं था। इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में
जो सीनियर ऑफिसर होता है अगर उसने मना कर दिया ना, तो साइकोलॉजिस्ट हाँ भी बोल दे, जीटीओ हाँ भी बोल दे, आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज सीनियर ऑफिसर को मनाना मुश्किल होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि कैसे करने का है। तो सेकंड पार्ट में मैं बता दूंगा और भी चीज़ें, जैसे कि आपको कैसे डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने हैं, कैसे आपको बताना है कि वाई आई वांट टू ज्वाइन द फोर्सेस, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पेन पेंसिल के 10 एक्स्ट्रा यूज़ बताओ, ठीक है। और और भी कुछ चीज़ें, जैसे आईओ आपको वहाँ पे इधर उधर कुछ करते हुए दिख जाएगा, कभी टॉफ़ी खाते हुए दिख जाएगा, ठीक है, कभी वो आपको एंग्री चेहरा दिखा देगा, कभी वो हंसने लगेगा, कभी वो घड़ी देखेगा, कभी आपको ऊपर से नीचे देखेगा गुस्से में, कभी वो चॉकलेट खाते हुए इधर उधर देखेगा। बट वो आपका नर्वसनेस चेक करता है, आपको वहाँ पे उसके डिसइंटरेस्टेड चेहरे पे नहीं जाना है, आपको मेंटेन करके अपना स्माइल अच्छे से रिस्पॉन्स देना है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में मैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए रेडी रहना। धन्यवाद। जय हिंद।